नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीक अभी क्लोज हो गया है क्योंकि कल जो है अपना ट्रेडिंग सेशन नहीं है। खाली MCX का जो चलेगा शाम को, जिसमें आप गोल्ड सिल्वर और क्रूड और एनजी वगैरह का ट्रेड देख पाएंगे। मतलब MCX का ट्रेड MCX एक्सचेंज चलेगा। बाकी जो है ये स्टॉक का नहीं रहेगा कल। तो ये वीक एंड हो गया अभी। और जो है अगले आने वाले वीक में क्या क्या हो सकता है, जो कि हम हमेशा की तरह प्रेडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे। और पिछले वीक में जो हमने बताया था, क्या उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हुआ, वो आपको मैं यहाँ पे बताने की दिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरा, अपना जो चैनल है ये NBN परिवार पेड मेंबर से सारे के सारे, इसमें बहुत सारे मेंबर हैं। तो ये इनको मैं अपडेट देता हूँ। तो ये मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, यदि आप भी इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए। जिसके अंदर अपनी लाइव क्लासेस चलती हैं वो भी आप अटेंड करेंगे और इस ग्रुप में रहेंगे। तो यहाँ कैसे अपडेट मिलते हैं आपको, वो मैं एक छोटा झलक दिखाता हूँ अभी का लेटेस्ट। इसमें पीछे तो बहुत सारा मैटर है, बट मैं अभी का दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पिछले दिनों आप देखोगे यहाँ पे 4 अप्रैल को मैंने यहाँ एक मैसेज दिया था अपने इस ग्रुप में कि निफ्टी वीकली, इसमें लिखा है निफ्टी वीकली क्लोजिंग ठीक सिग्नल नहीं दे रही है। मैंने ये लिखा था इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो मैंने टिक करके दिया था, और आप लोग को मैंने ये चीज़ बता दी थी कि यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। ये जो क्लोजिंग हुई है इसमें, जो कि एक डाउन साइड की ओर आपका शो कर रहा था ये, ठीक है। ये देखो, बड़ा थोड़ा चार्ट कर देता हूँ। ये वाला क्लोजिंग, ये वाली कैंडल के नीचे ये क्लोज की थी और बहुत बड़ा डाउनफॉल यहाँ देखने के लिए मिला था, जो कि मैंने अपडेट भी दिया था और ग्रुप में भी मैंने बताया था, आप लोग को भी बताया था, और अपना जो ये ग्रुप है इसमें मैंने बता दिया था। तो ये जो था इसका काम हो गया। निफ्टी ने ये अपना काम कर लिया था। यहाँ पे काफ़ी सारा, यहाँ पे आप देख रहे, काफ़ी बड़ी गैप डाउन हुई थी। लगभग उस दिन 700-800 पॉइंट निफ्टी टूट गया था। और वो जो परफेक्ट ये पैटर्न था, इसने परफेक्ट काम किया। ऐसे पैटर्न कभी भी आपको आगे मिलते तो आप उसमें काम कर सकते हो। ये क्लास का मेरा मैसेज है, जो कि मैंने लाइव क्लास में करता हूँ। मैं टाइम दे दिया था जैसे पहले, और इसके लिए ये बीच में कुछ अपडेट दिए थे मैंने। उसके बाद में आप देखेंगे कि 7 अप्रैल को आप देखना कि निफ्टी कहाँ खुली थी। एकदम बिल्कुल बहुत ही डाउन खुली थी, और मैंने लिखा था वी विल सी शॉर्ट कवरिंग इन फर्स्ट 5 मिनट। तो ऐसे मौके में भी ट्रेड की जा सकती है। जैसे पता आपको शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, जब भी कभी बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ये बहुत बड़ा गैप डाउन था, और जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो वहाँ पे आप छोटे छोटे कॉल बाई कर सकते हो। 10 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, वो उनका रेट गिरेगा नहीं बहुत जल्दी। मतलब कि वहाँ से निफ्टी और गिर जाएगी तो भी उनका रेट घटेगा नहीं। वो हैवी क्वांटिटी में आप उठा करके ऑप्शन में ये काम आप कर सकते हो। बड़े गैप डाउन में करना है, लेकिन लगभग लगभग 300 से 400 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, वो आपको देखना होता है, माहौल वगैरह थोड़ा सा, मतलब मार्केट सेंटीमेंट वगैरह भी देखना होता है। तो वो चीज़ें देख करके थोड़ी सी नॉलेज के आधार पे आप वो काम कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने मैसेज दिया था कि निफ्टी जब तक 23,800 मैंने इसलिए दिया था कि पहले हम इस लेवल को कंसिडर कर रहे थे इसको, बाद में ये नया एक हाई बना दिया। तो नया हाई जो बन गया, तो इसको हम अब कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके हिसाब से पहले दे रहा था क्योंकि काफ़ी नीचे थी, और तो ये काफ़ी दूर था, तो मैंने ऐसे एक मैसेज दे दिया उठा करके। मतलब मैंने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ये पॉइंट नहीं दिया था, वो ये एग्जैक्ट ये पॉइंट आज दिया मैंने। तो उससे पहले क्योंकि काफ़ी दूर थी, तो मैं बता दिया ठीक है यहाँ तक जाएगी तब देख लेंगे, इसलिए नहीं दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ एक मैंने मैसेज दिया है 8 अप्रैल को कि इसमें लिखा है मैंने 6 to 8 months पोर्टफोलियो कैन प्लान एट 22,500 टू 2,500 करंट लेवल। मैंने यहाँ बताया था कि आप जो है आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, थोड़े से अच्छे स्टॉक उठा लो। आप ऐसे गिरी हुई मार्केट में तो आप निफ्टी 50 के 8-10 स्टॉक उठाओ और पोर्टफोलियो बना के रख दो। ये रहता है, लार्ज कैप वाले उठा लो बस, सिंपल से। तो ये चलने होते हैं। तो ये जिन्होंने भी ये किया, और तो 4 से 5% का प्रॉफिट इसमें आ गया है। 7 अप्रैल से आप देख लो, आज 10 दिन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ लिखा है कि ब्रेकआउट हम इसको कंसिडर करेंगे 23,800, बट अभी भी मैंने ये एग्जैक्ट नहीं दिया था, आज दिया मैंने एग्जैक्ट। देखो मैं दिखाता हूँ। ये एक मेरी कोई ट्रेड थी, उसका मैंने दिया कि पर लोड 20,000 यहाँ प्रॉफिट हुआ है, ये, ठीक है। ये क्लास का मैंने मैसेज दिया हुआ है, 13 अप्रैल को क्लास हुई है। उसके बाद में ये लिंक है क्लास के कि जो कि इसको, मतलब
ये कर सकते हैं, हमें ये लोग देख सकते हैं, जिनको मैं शेयर करता हूँ वही लोग देखते हैं, सब लोग इसको नहीं देख सकते हैं, है ना। और जो इस ग्रुप के मेंबर हैं मतलब वो देखते हैं। अच्छा, किसी ने ये तो बताया कि भाई बनाया हो तो ठीक है, फिर मैंने एक मैसेज और दिया है यहाँ पे कि किसी ने बनाया हो तो पोर्टफोलियो अपना बुक कर लो, और 23,860, तो तब भी ये लेवल एग्जैक्ट ही नहीं था, एग्जैक्ट मैं दिखाऊंगा नीचे में, तो वो लगभग उतना ही था, मतलब 23,860 मैंने ऐसे देखा सीधा, 23,860 के करीब करीब मैंने बता दिया था कि जब यहाँ पे आए तो एक बार बुक कर लो आप लोग, और फिर इसके ब्रेकआउट का लेवल करना है, और उसके बाद यदि ये जो है सस्टेन कर जाता है तो मेगा बुल आएगा निफ्टी में, और फिर वहाँ पे आप दोबारा एक ये पोर्टफोलियो बना सकते हो। अदरवाइज 21,000 का लेवल इंटैक्ट अभी भी है, ठीक है, कि भाई नीचे आएगा। ओके, उसके बाद में फिर से एक मैसेज दिया, ये एग्जैक्ट मैंने पॉइंट यहाँ पे दिया था, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे नोट दिस लेवल, ये तो ये है तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें नहीं दिखाई देगा। ओके, इसको 873.34 का ये, ठीक है, मैं बता देता हूँ बोल के, बाय 23,873 का लेवल है ये, ठीक है। तो ये 23,873 यहाँ फिर मैंने लिखा हुआ भी है। ओके, तो ये मैंने एग्जैक्ट लेवल फिर बता दिया था क्योंकि उसके नियर बाई पहुँच गई थी निफ्टी, तो इसको हम जो है कंसिडर करेंगे आगे के लिए। तो ये जो लेवल था, मैं ये चीज़ें आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप लोग को हेल्प मिल सके, इस ग्रुप में आओ तो इस प्रकार से हेल्प मिल जाती है। बाकी पर्सनली मैसेज मेरे पास आते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये चार्ट ठीक लग रहा है, जैसे आपने बताया था उस प्रकार से ये चार्ट काम कर सकता है नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोग कंफर्मेशन अपने लेकर के खुद से भी ट्रेड करते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी है कि यहाँ जंप नहीं करना है कि अब निफ्टी बहुत ऊपर चली गई है, अब क्या करें, हमारा तो मौका छूट गया। ये ऊपर जाएगी तो रीटेस्ट करनी आएगी, तो वहाँ पे हम एंट्री आराम से बना लेंगे। फिर एक मैंने और मैसेज दिया इंट्राडे में 70 पॉइंट का यहाँ पे आपको मिला है, 70 पॉइंट आपको मिले हैं, जो मैंने लेवल बताया था एग्जैक्ट वहीं से निफ्टी ने डाउन साइड लिया है, ठीक है। तो ये पुराना लेवल था, ये तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है, इसमें कोई जादू नहीं है कि यहाँ मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी थी, यहाँ से नीचे तो आना ही था, पीछे पीछे वाला जो आ ही रहता आप लोग को पता है, सिंपल सी चीज़ है। बट अपडेट मैं यहाँ कर देता हूँ, हर आदमी देख नहीं पाता उसको, तो यहाँ ग्रुप में एक जगह ये सारी चीज़ें इनको मिल जाती हैं, तो उनको आसानी होती है कि निफ्टी कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो यहाँ थोड़े उनको हेल्प भी मिल जाती है सभी जो ग्रुप के मेंबर हैं। उसके बाद ये एक और मैसेज दिया मैंने, एक ग्रीन साइकिल अपनी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम स्विंग ट्रेड करते हैं। कल उसका कुछ अपडेट है अभी, क्योंकि मार्केट पहले तो बुल रन में था ऊपर की ओर, अभी तो ये नीचे आकर के फिर से चढ़ा है, तो उसमें थोड़ा अलग टाइप से हम ट्रेड करेंगे, तो वो मैं इनको कल ये चीज़ें सिखाऊंगा। ये इस ग्रुप में चीज़ें थी। अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर में, और इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। टाइम कितना चला गया, 7 मिनट, 5 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल निफ्टी अपने पिछले हाई के पास में खड़ा हुआ है, और इसके ऊपर में क्लोज कर जाता है। अब इसमें दो तरह से क्लोज, मैं हर बार अलग अलग तरह से बताता हूँ, अलग अलग तरह से मतलब दो लोगों के लिए अलग अलग बताता हूँ। एक वो लोग जो तुरंत एंट्री लेना चाहते हैं, तो वन डे क्लोज देखें, और उसके बाद उसके ऊपर 1 घंटा जब भी क्लोज कर जाए कैंडल, क्योंकि नीचे यहाँ एग्जैक्ट यही लेवल पे क्लोज किया है इसने, तो इसके ऊपर क्लोज कर जाए एक डेली का कैंडल, और फिर उसके ऊपर में 1 घंटा और एक कैंडल क्लोज कर जाए, एंट्री मार लो आप। एक एक उन लोगों के लिए ये वो हो गया जो जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये लो, इसके लो का स्टॉप लॉस रख के चलो। दूसरे लोग वो जो थोड़ा सा देख करके एंट्री लेना चाहते हैं कि नहीं थोड़ा वेट करके लेंगे, तो वीकली कैंडल का वेट करो आप, इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज हो जाए आप एंट्री कर लो। यही सेम आपका भी असल वही रहेगा। अब आपको हो सकता है एंट्री यहाँ मिले यहाँ मिले। पहला लेवल आपका ये निकल रहा है, ये वाला, यहाँ भी रिएक्ट करेगी थोड़ी सी, 300-400 पॉइंट का मूव आप यहाँ पे कैच कर सकते हो। और मैं हर बार बताता हूँ कि ऑप्शन एफएनओ में यदि आप काम करते हैं, और आप मंथली यदि 300 पॉइंट या 400 पॉइंट आप कैप्चर कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आप दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर हैं आप। जो लोग काम कर रहे हैं, जो जानते हैं एफएनओ के बारे में, वो खुद इस बात को सोचिए कि अभी तक जितने दिन आपने काम किया वहाँ कितने 10 पॉइंट निकालने के लिए पसीने छूट जाते हैं, कितने सारे स्टॉप लॉसेस आपने हिट कराए होंगे। और यहाँ बहुत ही आसान से इस तरीके से आप ट्रेड करके और पैसे निकाल सकते हो, पॉइंट निकाल सकते हो। अब जो हमारा ये लेवल था इसकी बात करते हैं, जो कि मैं हमेशा कहता था कि भाई यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आना चाहिए। या दो चीज़ें थी, मैं पहले भी कवर किया है इस चीज़ को, कि या तो यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से घूम के जा सकता है, यहाँ से थोड़ा ऊपर से एग्जैक्ट यहाँ नहीं आएगा, इसके अंदर में नहीं आएगा,
या इसके नीचे जा करके ऊपर जाएगा। तो अभी भी जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं कर जाता, ये जो दो कन्फर्मेशन मैंने आप लोग को बताई है, ये दोनों कन्फर्मेशन नहीं हो जाती हैं, तब तक ये जो है ये लेवल अपना रहेगा यहाँ पे कि इस एरिया तक आ सकती है निफ्टी। ठीक है, अब बोलिंजर बैंड लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐसा पॉसिबिलिटी कितनी है इसकी होने की। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तीनों लाइनों ने ऊपर की ओर मुंह कर दिया ये, लेकिन एक चीज नहीं हुई है। यहाँ पे ये जो लाइन है नीचे वाली, ये कभी भी यदि यहाँ बैंड ब्लास्ट होना होगा तो ये ऊपर नहीं जाएगी, नीचे की ओर खुलेगी। जैसे यहाँ बैंड ब्लास्ट हुआ था तो नीचे खुली, ये ऊपर खुली। अब ये तो ऊपर की ओर खुल गई है, इसने मुंह खोल दिया ऊपर, बट ये भी ऊपर की ओर ही चल रही है। तो ये और ये नीचे वाले भी ऊपर की ओर जा रहे, तो बुल तो है इसमें, बट बैंड ब्लास्ट की पॉसिबिलिटी तब तक नहीं है जब तक कि होगा ही नहीं बैंड ब्लास्ट। पॉसिबिलिटी क्या, तब तक नहीं होगा जब तक ये नीचे नहीं आ जाएगा। तो बैंड ब्लास्ट होगा तब ये नीचे आएगा। तो इंडिकेटर तो लैगिंग इंडिकेटर बाद में काम करता है वो, तो ये वाला इंडिकेटर तो ये क्या करेगा आपको कि जब ये यहाँ बैंड ब्लास्ट कर जाएगा, यहाँ पे क्लोज कर जाएगी इस एरिया में, तब ये मुंह नीचे की ओर खुलेगा, तब मेगा बुल रन आ जाएगा। मतलब तब तक आपकी वो दोनों कंडीशन कंप्लीट हो जाएंगी, एक तो वीकली वाली और डेली वाली। क्लियर है? बुल रन कब आएगा, जब ये इसके ऊपर ये बैंड ब्लास्ट कर जाए डेली टाइम फ्रेम पे, और जो दो कंडीशन मैंने बताई हैं, या तो वीकली कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए इस लेवल के ऊपर में, या एक डेली कैंडल क्लोज करके उसके ऊपर 1 घंटा निफ्टी ट्रेड कर जाए। दोनों तरह से दोनों चीज़ें जब कंफर्म हो जाएंगी तो जो है आपका बुल रन आ जाएगा, और ये नीचे की ओर खुल जाएगा मुंह इसका, ऐसे की ओर, ऐसे इस तरह नीचे की ओर। और डाउन साइड का हम कब तक रहेंगे, जब तक इसके ऊपर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं हो जाती हैं तब तक हम इसमें डाउन रहेंगे, डाउन साइड रहेंगे। अभी यहाँ पे ऐसी जगह खड़ी हुई है जहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, ना ऊपर का ना नीचे का। नीचे का आप डिसीजन ले सकते हो। अब यहाँ पे दो तरह से ट्रेड की जा सकती है। एक तो ये करो आप कि यहाँ पे हम फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, ये आपको लर्निंग के लिए मैं बता रहा हूँ, काम करना नहीं करना आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ हम फ्यूचर शॉर्ट करके, और ये जो दोनों कंडीशन मैंने बताई है, ये जब तक इसमें नहीं हो जाती तब तक इसको हम होल्ड कर सकते हैं, मतलब अपना स्टॉप लॉस वो रहेगा। यदि हम फ्यूचर शॉर्ट कर दिया तो ये दोनों कंडीशन जो मैंने बताई, ये यदि मीट कर जाती है कोई भी एक, तो हम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अदरवाइज इसको हम राइड करेंगे। लेकिन फ्यूचर के साथ में क्या करना होता है, हमें एक पुट बाई करनी होती है, डीप आइटम की पुट बाई करनी होती है। ठीक है, मतलब शॉर्ट हम कर रहे हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, एक कॉल बाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी जा सकता है। तो ये एक ट्रेड यहाँ पे बन रही है अभी फिलहाल। बट निफ्टी आप देखोगे इतनी बुलिश है कि कहीं भी इससे भी देख के लग ही नहीं रहा कि गिर जाएगी, लेकिन ऐसा जब होता है तभी गिरती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, नोटिस किया होगा इस चीज़ को। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे अपने सोच के ऊपर नहीं जा रहे कि हम क्या सोच रहे हैं, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमारी थिंकिंग क्या है, हमारे सोच के, मैंने बताया कि एक पैसे की भी औकात नहीं मार्केट के अंदर में। जो टेक्निकल बता रहा है हम वही समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको सही मानेंगे। उसके बाद में आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आओ। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि 20 SMA के ऊपर में ये वीक क्लोज कर गया, और डेली में तो किया ही है इसने। तो बुल रन आपको यहाँ पे बुल साइन दिखा रहा है। अब जो ये बोलिंजर बैंड की जो लाइनें थी दोनों के दोनों, ये तीनों जो मैं पिछली बार से बता रहा था कि नीचे झुकी हुई है, झुकी हुई है, झुकी हुई है। अब देखो यहाँ इसने तो ये यहाँ थोड़ा कर्व लिया, ये सपोर्ट पे आ गई, इसने भी कर्व ले लिया, ये भी सपोर्ट पे आ गई। ये थोड़ी सी झुकी हुई है, उतनी नहीं जितनी यहाँ से चल रही थी। ये इस तरह से नहीं है। ये देखो, अब ये तीनों ये लाइनें ठहर जाएंगी एक जगह। ये क्या करेगी, सीधा चलना स्टार्ट कर देगी अब यहीं से, चूँकि पिछला इसमें सप्लाई जोन भी है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है, पिछला हाई है। तो ये बोलिंजर बैंड का जो लाइन है, ये भी एक आपको रेजिस्टेंस का काम करता है, आप लोग को पता होगा, और ये सपोर्ट का करता है नीचे वाला। तो यहाँ जो सपोर्ट लिया ये वाला कैंडल देखो, और अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये टच करके एक बार नीचे आकर के यहाँ एंट्री का मौका दे देगी आप लोग को। इसमें ये नहीं कि यहाँ पे अभी चली गई तो ये कहीं ऐसे यहाँ निकल जाए, मौका आपको मिलेगा। वो भले यहाँ जा कर के आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, तो इसके आसपास इस एरिया में मौका फिर से मिल जाएगा एंट्री का। तो एकदम जंप नहीं कर जाना है कि देखते कि अब क्या करें हम तो, क्योंकि अब सबको ये लेवल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, कि ये मौका छूट गया, मैं यहाँ ले लेता तो आज मैं प्रॉफिट में होता। ऐसा सब लोग, मैक्सिमम ट्रेडर यही तो सोच रहे होंगे अभी। लेकिन उनको ये सभी ट्रेडर, जो मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी हैं,
मैं भी यही सोचता हूँ, इसमें यहाँ मेरी एंट्री क्यों नहीं हुई, मैं यहाँ एंट्री कर लेता तो मैं यहाँ तक रुक जाता। तो यहाँ तक रुकता ही नहीं, पहली बात तो मैं यहाँ एंट्री करता तो मैं यहीं निकल जाता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था एक। ये तो चलो फालतू की बातें हो गई। आप इसमें बात करके अब कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ था तो मैं ले लेता, तो मैं यहाँ तक कर लेता, या मैं यहाँ, अब यहाँ चली जाएगी तो मैं कहता कि नहीं मैं यहाँ तक रुक जाता, है ना। तो ये चीज़ें तब करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो हो चुका है जो होना था। अब तो वेट कर सकते हैं हम, या तो ऊपर बुल का क्लोजिंग का या बियर का। बियर कब होगा? बियर तब तक रहेगा जब तक कि इसके ऊपर जो मैंने दोनों कंडीशन नहीं बताई, तब तक बियर ही रहेगा ही। आप एक चीज़ सोचिए, जो टैरिफ लगाए गए हैं उसका इम्पैक्ट तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो खाली मुंह से बोला गया है अभी। अब कंपनियों को जो रिजल्ट आएंगे वहां पता लगेगा कि खराब आते हैं अच्छे आते हैं। अच्छे रिजल्ट आए तो और ऊपर चली जाएगी, जो कि 28,500 मैंने ऑलरेडी आप लोग को दिया हुआ है 3 महीने पहले ही लेवल। मैं तब से बोल रहा हूँ 28,500 जाएगी, जब निफ्टी यहाँ थी इस एरिया में। इस एरिया में थी तब भी मैं बोल रहा था, इस एरिया में थी तब भी मैं बोल रहा था वही बात, यहाँ थी तब भी और आज भी वही बात बोल रहा हूँ मैं। अच्छे आए तो 28,500 टच कर जाएगा आपकी बहुत जल्दी। और यदि रिजल्ट ख़राब आए तो फिर ये लेवल ब्रेक करेगी आपकी बार इसको, और इसको ब्रेक करेगी तो हालत बहुत ख़राब हो जाएंगी, और निफ्टी इस एरिया में नज़र आएगा आपको फिर। ये नोट कर लेना है मेरी ये बात, इस एरिया में। अब वो 300 का यहाँ 20, 800, 900 का वेट नहीं करेंगे हम। अब यदि टूट के नीचे आई तो ये एरिया आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही ख़राब कंडीशन हो सकती है ऐसा, लेकिन वो हमें सारी कंफर्मेशन चार्ट के ऊपर मिलती रहेंगी। हम ये लेवल हमने ड्रॉ कर दिया या मैंने बोल दिया यहाँ तक आ जाएगी, तो उसके लिए कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, आगे रिजल्ट कैसे आते हैं वो देखेंगे, यहाँ से टेक्निकली निफ्टी क्या दिखाती है वो देखेंगे। तो मतलब जो रिजल्ट आएंगे तो यही इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई देगा हमें टेक्निकली, तो वहाँ यहाँ हमें पता लग जाएगा, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। ऊपर की ओर हमें पता है कि हाँ मैंने जो कंडीशन बता दी है वैसा मीट करगी तो ऊपर निकल जाएगी। एक बार छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा, उसको थोड़ा सा नीचे लेकर के ऊपर चली जाएगी रीटेस्ट करके, बस सिंपल है। उसके बाद यहाँ एक बार रिएक्शन देगी, यहाँ पे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेगी, फिर ऊपर निकल जाएगी। एकदम से नहीं जाता कोई चीज़, ये तो एकदम से गिरा न्यूज़ की वजह से एकदम से यहाँ पे उठ के। अब एक चीज़ सोचो आप, ये जो न्यूज़ आई है यदि मैं इसको मैं डेली की टाइम फ्रेम पे, मैंने शायद पिछली बार भी कवर किया था ये चीज़। निफ्टी यहाँ थी कितनी तारीख को? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल से निफ्टी मात्र 800 पॉइंट गई है यहाँ से। 4 अप्रैल को निफ्टी इस एरिया में थी तो यहाँ से 800 पॉइंट ऊपर गई है, और यदि खुला हुआ लेवल में लगाऊं यहाँ से तो मात्र 600 पॉइंट चली है, कुछ भी नहीं चली। कौन सा बुल रन की बात कर रहे हैं हम? ये तो कुछ भी नहीं, 600 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है निफ्टी के लिए। 4 अप्रैल 3 अप्रैल के बाद से तो 600 पॉइंट चली है मात्र। ये तो न्यूज़ का इफेक्ट है, इसको हटा दो, ये काउंट में नहीं आएगा हमारा। यदि मैं इसको इसको हटा दूं तो फिर क्या रहेगा? मात्र 600 पॉइंट चली बस यहीं से। लेकिन एक चीज़ उसमें, फिर एक चीज़ कंफर्म हो रही है हमारे हमारे साथ हमारे पास, यदि हम इसको नहीं भी मानते हैं तो देखो क्या होता है कि 20 SMA के ऊपर में है, 20 SMA के ऊपर ही ये रही है हमेशा। तो 20 SMA के ऊपर हम क्या करते हैं, निफ्टी को बाई करते हैं, नीचे आती शॉर्ट करते हैं, सिंपल। तो ये ऊपर निकल रही है, ठीक है, अपना काम कर रही है ये। अब अब दोबारा से इसके नीचे, ये जो ये 20 SMA की लाइन देख लो आप, यहाँ तो एक क्लोज दिया है, दो क्लोज यदि इसके नीचे दे देती है, इस लेवल को यदि ये रेस्पेक्ट दे रही है, मान लो जो हमने ये ड्रॉ किया हुआ है इसको मान लो रेस्पेक्ट देती है ये, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, आने वाले वीक में कभी भी इसको मान लो रेस्पेक्ट देती है, और नीचे आकर के इसके नीचे क्लोज, तो इसके नीचे दो क्लोज देखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई, यहाँ लोग बैठे हुए हैं बाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो क्लोज 20 SMA के नीचे देखेंगे, और दो क्लोज करते ही हम शॉर्ट करेंगे, और उसके लेट जो प्रीवियस हाई है उसका हम रेजिस्टेंस पे उसको स्टॉप लॉस रखेंगे, बस सिंपल। अभी ये जो चार्ट देख करके आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो कुछ नहीं बना है इसमें, क्या है ये बताओ? न तो ये वी शेप है, न कुछ और है, पता नहीं क्या ही बन गया है, कोई नई चीज़ आ गई है। ये देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। ये हायर लोज तो बनाए कम से कम, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चले, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये होगा अभी आगे जा करके, ये बनाएगा जैसे इस तरह से। देखो ये कितना बढ़िया पैटर्न, कितना बढ़िया पैटर्न चलते हुए आ रहा है ये। ऐसा कुछ बनाए यहाँ पे ऐसे करके, ये नीचे गिरेगा तो फिर ऐसे करते हुए नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कुछ खास है नहीं, मैंने बता दिया है इसमें आप लोग को। दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, बियर साइड भी बुल साइड भी। मेरा व्यू क्या है, सेम जो मैंने जो चीज़ें बताई मैं उसी को ही मानूंगा, जो आप लोग को बता दी वही मेरा व्यू है। इसमें अलग से मेरा कुछ नहीं है कि यहाँ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्या पता जाएगी कि नहीं जाएगी। जो हमने बताया टेक्निकली जो हमने सीखा है
उसी हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यदि वो होता है तो हम मान लेंगे इसको कि जाएगी ऊपर, अदरवाइज नीचे आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।